नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। झारखंड के 3 बार के मुख्यमंत्री, 8 बार के लोकसभा सांसद, 3 बार के राज्यसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का निधन हो गया है। देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। जिस तरह से शिबू सोरेन ने गांवों और जंगलों में रहने वाले लोगों को जागरूक करके उन्हें सत्ता तक लेकर आए हैं, उसने शिबू सोरेन को एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया था। जिस तरह से शिबू सोरेन ने संघर्ष करके आदिवासियों के लिए सत्ता का रास्ता बनाया, उसकी कोई दूसरी मिसाल देश भर में नहीं मिलती। अपने संघर्षों से शिबू सोरेन ने साल 2000 में बिहार से अलग राज्य के रूप में झारखंड को पहचान दिलवाई। कई दशकों तक देश की सेवा करने वाले शिबू सोरेन का निधन हो चुका है। शिबू सोरेन के फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी काफी रोचक है, जिसने उन्हें एक सामान्य घर से लेकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। 70 के दशक में जब आदिवासी समाज एक तरह से हाशिया पर पड़ा हुआ था, उस दौर में शिबू सोरेन ने महाजनों की तरफ से किए जाने वाले शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की और आदिवासी समाज में आत्मसम्मान जगाया। शिबू सोरेन के संघर्ष का नतीजा है कि पूरा झारखंड उन्हें गुरुजी के नाम से पुकारने लगा। झारखंड में शिबू सोरेन ने जो सम्मान हासिल किया, उसका नतीजा है कि जनता ने उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन झारखंड के गुरुजी अब लोगों को छोड़कर जा चुके हैं। शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके पिता के निधन के बाद वो पूरी तरीके से शून्य हो गए हैं। 4 अगस्त 2025 की सुबह झारखंड के लोगों के लिए काफी दुखद रही है। सुबह सुबह ही दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल से खबर आई कि शिबू सोरेन का निधन हो गया, जिसके बाद झारखंड समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। आदिवासी समाज के लोग अपने गुरुजी के दुनिया से जाने के बाद काफी ज्यादा दुखी हैं। 81 साल की उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके शिबू सोरेन कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। शिबू सोरेन को दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में 19 जून 2025 को भर्ती करवाया गया था। शिबू सोरेन सर गंगाराम हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी विभाग में भर्ती थे। उन्हें कई तरह की गंभीर बीमारियां थी। किडनी की बीमारियों से तो वो काफी दिनों से जूझ रहे थे। डायलिसिस पर भी वो काफी दिनों से चल रहे थे। इसके अलावा दिल से संबंधित बीमारियों को लेकर उनका इलाज चल रहा था। कुछ दिनों पहले ही उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी आया था। एक बार बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में शिबू सोरेन का इलाज चल रहा था। शिबू सोरेन की तबीयत बीते कई दिनों से काफी सीरियस थी, इसीलिए शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली में ही मौजूद थे। 4 अगस्त को सुबह 9 बजे के आसपास खबर आई कि शिबू सोरेन का निधन हो चुका है। निधन की खबर आते ही देश भर की सभी पार्टियों के नेताओं की तरफ से शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया जा रहा है और उनके योगदान को भी याद किया जा रहा है। शिबू सोरेन को पूरा झारखंड प्यार से गुरुजी कहकर बुलाता है। शिबू सोरेन ने आदिवासी समाज को सत्ता में लाने के लिए जो संघर्ष किया है, उसको लेकर झारखंड में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। 1970 के दशक में शिबू सोरेन ने आदिवासी समाज को महाजनों के शोषणों से मुक्ति दिलाने के लिए तब के टाइम में बिहार में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था। सामाजिक संघर्षों के रास्ते पर चलते चलते 1973 में शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से एक दल बनाया। इसी पार्टी ने आगे चलकर झारखंड में कई बार अपनी सरकार भी बनाई और आज भी झारखंड में जेएमएम की सरकार है। शिबू सोरेन के बेटे झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन को झारखंड के गठन को लेकर हमेशा याद किया जाएगा। शिबू सोरेन के संघर्षों के कारण ही आदिवासी पहचान वाले झारखंड राज्य का गठन हुआ। साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड का गठन हुआ था। झारखंड के गठन के बाद शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। शिबू सोरेन कुल 8 बार दमुका लोकसभा सीट के सांसद भी चुने गए हैं। इसके अलावा 3 बार देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में भी सांसद रह चुके हैं। शिबू सोरेन के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। एक साधारण परिवार से आने वाले शिबू सोरेन जिस तरह से संघर्ष करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, वो आदिवासी समाज के लिए काफी गौरवपूर्ण रहा है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।